और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह टीटू साहब जो कि आरएलडी से हैं, वो भी यहां पर हैं। अनुमा आचार्य, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आप इनको अक्सर देखते होंगे देश का सवाल में, वो भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जाना पहचाना चेहरा है, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के। स्वागत है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह आपका भी। और ए राम पांडे साहब पहली बार हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़े हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस बीच इंद्रजीत सिंह टीटू को अपनी डिबेट में लाना चाहूंगा, आरएलडी से हैं। इंद्रजीत सिंह जी, एक बड़ी विरासत है आरएलडी के पास किसान संघर्ष की, किसान नेताओं के नजदीक रहने की। लेकिन हमने देखा कि 26 जनवरी के बाद जयंत चौधरी आगे आने लगे, फिर उसके बाद पंचायतें हुई, उनमें कहा गया, तमाम तरह की बयानबाजी हुई। जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया जो गलतियां पहले हो चुकी हैं चुनाव में, उन्हें आगे किसान जाटलैंड का नहीं दोहराएगा। तो आपको लगता है जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को लपका है, उसके बाद इस आंदोलन को एक अलग धार देने की आप लोगों ने कोशिश की है और अब किसानों के साथ पूरा विपक्ष न केवल सहयोग दूर से कर रहा है, साथ मिलकर उनके मंच पर भी है? इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, चलिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द मैं आपके पास आऊं। मैं इंद्रजीत सिंह टीटू साहब आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। आपसे बात हमारा कायम नहीं हो पाई थी, उस वक्त सबका कायम हम बात नहीं कर पाए थे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बड़ा इतिहास रहा है आरएलडी का किसानों के नजदीक और उनके संघर्षों के साथ। आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, पहले राजनीतिक दल इस आंदोलन के साथ नहीं थे, असर कहीं और था। आज राजनीतिक दल हैं और उसका असर, उसकी तपिश सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यह बेहतर है या ये किसान आंदोलन को किसी दूसरे राह पर ले जाने की एक कोशिश? देखिए राजीव भाई, हम लोग आप जुड़ के पाए हैं, धन्यवाद। मैं 5 मिनट का मौका चाहूंगा। मेरी बहन अनिला सिंह जी एक एक करके बहुत सारी चीजें बातें कह रही थी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि किसान भाई हमारे साथ है, तो शायद ये अभी 3 दिन पहले पंजाब ने जो उनको ट्रेलर दिखाया, शायद वो भूल गई है, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं, आमदन बढ़ा रहे हैं। आमदन कैसे बढ़ा रहे हैं? 100 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल हो गया है, इसलिए आमदन बढ़ रही है। किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। 15,000 करोड़ रुपया सिर्फ 4 शुगर मिलों पर, मलकपुर, बागपत, रमाला और मिलों पर, इन 4 मिलों पर 15,000 करोड़ रुपया किसान का मिले दबाई बैठी है और हमारी सरकार चुप है, जिन्होंने वादा करा था कि 15 दिन के अंदर हम पेमेंट करेंगे। अब ये हमारी पंचायतों में, खाप पंचायतों में जाना चाह रहे हैं। खाप पंचायत में इन्होंने साफ कहा है कि हमने अपने चौधरियों को, आदरणीय मेरे मार्गदर्शक चौधरी अजीत सिंह जी को, मेरे युवा और संघर्षशील राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी को, हमने उनको इग्नोर करा, आपको जिताया। हमारी गलती रही। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारी पंचायतों में आना चाहते हैं, तो जिस पद पे आसीन है उन पदों से इस्तीफा दें और हमारी खाप पंचायतों में आके अपनी बात सुने। उससे पहले आने की जरूरत नहीं है। अभी इनको सब चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। और दूसरी बात ये, किसान की कोई एक बिरादर या एक जाति नहीं है, 36 जातियां किसानी करती हैं। गाजियाबाद के से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी मेरा देश का अन्नदाता किसानी कर रहा है, वो किसी जात बिरादर से मतलब नहीं रखता। उसका एक ही मतलब, अन्नदाता वो अपने से पहले अपने बच्चे को जब वहां बॉर्डर पे पड़ता है, भेजता है लड़ने के लिए, और खेत में खुद लड़ता है। इससे ज्यादा आप देखो, 90 दिन हो गए किसी आदमी ने ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टीटू जी एक बात बताइए। मैं अनिला सिंह जी के पास जाऊंगा, तमाम लोगों के यहाँ पर बात हो चुकी है, उन्हीं से जवाब लेना चाहूंगा। बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, क्या वो लोग अपनी बात रखने नहीं जा सकते? जब वो लोग जाएंगे तो आप लोगों की तरफ से संदेशा भिजवाया जाता है कि उनको खारिज कर दो, उनको यहां से बाहर कर दो, वो आए तो लोगों से जुर्माना वसूलो। ये तमाम नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपको हक है अपनी बात सबके पास ले जाने का, तो एक राजनीतिक दल के नाते उसके पास भी हक है, उसके पास भी एक विचारधारा है। अगर आप इस तरीके से बात करते हैं और तमाम खाप और गांव में जाकर, तो मैं तो यही कहूंगा नहीं अपने दर्शकों के सामने कि अब राजनीति कहीं ज्यादा जोर मार रही है और राजनीतिक जो समीकरण है वो कहीं ज्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं। देखिए, मैं राजीव भाई आपकी बड़ी सभ्यता तरीके से आपकी बात का जवाब देता हूं। जयंत चौधरी जी हारे या जीते,
हमारे चौधरी अजीत सिंह जी मेरे मार्गदर्शक हारे या जीते, उन्होंने सुख दुख में लोगों के पास जाना नहीं छोड़ा। क्या किसी मुद्दे पर कभी कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने किसी मुद्दे पर यह कहा कि आरएलडी का नेता अगर आए तो उससे पहले ये लिखवाओ, उससे पहले ये करवाओ, उसको बाहर कर दो, इस तरीके से कर दो? क्या आरएलडी इस तरह की राजनीति के चलते अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश नहीं कर रही है? नहीं राजीव भाई, मैं बताऊं, हमने इस कल्चर की, हमारे बताऊं आपको, आदरणीय चौधरी साहब पे, पूरे परिवार पे 1 रुपए का उंगली का दाग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी तराजू में सबको बराबर रख के तोला है। उन्होंने हमारा बिरादरी को या किसी को अलग अलग तरीके से नहीं बांटा। ठीक है टीटू साहब। अनिला सिंह जी, मैं आता हूं आप सबके पास। बहन जी सोच रहे होते तो अभी तक वो मोबाइल नंबर मिल गया होता। जैसे आपने 11 मीटिंग के लिए कॉल करा है, आपने जगह बताई, टाइम बताया, इंद्रजीत, टीटू साहब थोड़ा धैर्य रखें। अनिला जी जवाब दीजिए, अनुमा आचार्य भी सुन रही हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। आपने बात कह दी। अनिला जी। अनिला सिंह बोल रही। टीटू साहब देखिए, मेरी बहन अनिला सिंह जी जो जैन जी के बारे में कह रही हैं, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। उसका जवाब तो जैन चौधरी जी खुद दे देंगे। मैं उसके बारे में क्योंकि कहना नहीं चाह रहा। अच्छा, जिस मुद्दे पे बात हो रही है, मैं एक चीज आपके माध्यम से बहन अनिला सिंह जी से पूछना चाहता हूं। किसान, आम आदमी और मैं, हर आदमी एक बहुत बड़ा भ्रमित है। उसका संक्षेप है, मेरी अनिला सिंह जी दूर करेंगी। अब 12 संशोधन चेंज करने के लिए सरकार राजी, एक बात। 18 महीने के लिए उसे लेट करने के लिए राजी, 2 बात। 11 मीटिंग हुई, अगला फोन नंबर देने के लिए राजी, 3 बात। दूसरी बात यह कि सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जो 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, उनका यह कहना कि यह ऑप्शन है, कोई इसको माने या ना माने, चौथी बात। अब किसान ये नहीं समझ रहा कि आप खाप में जाकर, गांव में जाके आपने मेरे जाट बिरादरी के भाइयों को कहा बिरादरी में जाओ, उनको समझाओ। जब आपको दिखाई दे रहा है 12 संशोधन गलत है, उनको ठीक करना है, 18 महीने रोकने के लिए राजी हैं। और दूसरी बात, आप बार हर चीज 11 मीटिंग कर चुके हैं, अगला फोन नंबर देने के लिए तैयार है। और तीसरी बात कि आप खड़े होकर मेरे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस तरीके से ये मानो ना मानो, तो जनता तुम्हारी कौन सी बात पे विश्वास? अनिला जी संक्षेप में, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, संक्षेप में। नहीं बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं टीटू जी वही मानिए, और जाके अपने नेता को भी समझाइए कि ये गिद्धों वाली राजनीति करना ये बंद करें। जब कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मेरी बहन मैंने और जो कृषि मंत्री जी समझा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपका मन करे तो करार कीजिए। आप अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं ना टीटू जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप भी आते हैं, आप ये बताइए, अभी आपने जब शुरुआत में कई चीनी मिलों का नाम दिया, वो प्राइवेट चीनी मिल है, ठीक है, तो यहाँ करार करता है कि नहीं करता है किसान? गन्ना किसान मेरी बहन क्या है? कॉर्पोरेट फार्मिंग है। अरे टीटू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं बोलूं फिर आप बोल लीजिएगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप गुड़ मंडी की बात करें, समझ में आता है। यहाँ का किसान जो है, जो कॉर्पोरेट जिनकी चीनी मिले हैं, उनके साथ वैसे ही काम कर रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, मैं इस बहस में लंबा नहीं खींचूंगा। पुष्पेंद्र जी, तमाम जितने खास मेहमान हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष यहाँ सामने रखा। एक बात, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक का वक्त है।